ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस अरण्यकांड। भगत जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण है सिरनावा। एह विद गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुणों नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिगल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय थी। वह एक बार पंचवटी गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी। होई विकल शक मनहिन रोकी, जिम रवि मन द्रव रवहि बिलोकी। कागभूषण जी कहती हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धर प्रभ पह जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मूसम नारी, यह संजोग विद रचा बिचारी। वह सुंदर रूप बनाकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर कहने लगी, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख्यूं खोज लोक तिहु नाही। ताते अवलग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज के देख लिया है, इसी से मैं अब तक कुंवारी रही हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा हुआ है। सीतह चितह कहे प्रभु बाता, अहें कुमार मोर लग भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हें सब छाया। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत हे प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूर लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहे बहुर पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रन तोर लाज परिहरई। वह लौटकर फिर राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियान राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतें सभय देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उनसे अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर
श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अत लागों सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मान हो, चुनैती दीन सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिन भई बिकरारा, जन श्रव शैल गैर गे धारा, खर दूषण पे गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास पहुंची और बोली, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेह पूछा सब कहे से बुझाई, जात धान सुन शेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरू था, जन सपच्छ कज्जल गिरजू था। उन्होंने पूछा, तब सूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड चल दिए, मानो पंचधारी पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर धर घोर अपारा, सूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं, बहुत हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल कारिणी सूर्पणखा को आगे कर लिया है। असुगुन अमित होए भयकारी, गनहिन मृत्यु विवश झारी, गरज हैं तरज हैं गगन उड़ाही, देख कटुक भट अति हर्षाही। अनगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं हैं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊं दो भाई, धर मारहु तिय लेउ चढ़ाई, धूरि पूर्ण मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़ कर मार डालो, स्त्री को छीन लो, आकाश मंडल धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान के जाओगे रिकंदर, आवान निश्चर कटुक भयंकर, रहूं सजग सुन प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सर धुन पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए सीता जी के साथ चल दिए हैं। देख राम रिपुदल चले आवा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप आ रही है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांध तो सोह क्यों, मरकत सयल यह लरत दामिन कोट ज्यों, जुग भुजग ज्यों, कटिकस निसंग विशाल भुज गहे चाप, विषिक सुधार के, चितवत मनहु मरगराज, प्रभु गजराज घटा निहार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटाजूट बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्री राम जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बगमेल धरऊं धरऊं, धावत सुभट जथा बिलो के अकेल बाल, रवि घेरत धनुज सियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आ रहे हैं और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया है।
जैसे बाल सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सर सकहि न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खरदूषण, यह कोई नर बालक नरभूषण। प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुन जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरे जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अति सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे होंगे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारे दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, किंतु फिर भी ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहे सुनावहु, तासु वचन सुनया तरावहु। दूतन कहा राम संजाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन जानकर मुझे शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, तुम ते खल मृग खोचत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते हैं। एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होवे बल घर फिर जाहूं, समर विमुख में हतऊ न काहूं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ कर कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कदराई। दूत न जाए तुरत सब कहेऊ, सुन खरदूषण औरत दहेऊ। रथ में चढ़कर आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दहेऊ कहेऊ के धरहु धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परग परशुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बदर व्याकुल जात, धान ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, इनको पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति शूल कृपाण परिग और फरसा धारण किए हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होए धाये जान शबलारात, लागे वर्षण राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम कर काटे रघुवीर, तान सरासन श्रवण लगे पुन छाड़े निज तीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिनके के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जन बहुब्याल।
कोप्यो समर श्री राम चले बिसिक निशत निष्काम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलने लगे। अवलोक खरतर तीर मुर चले निश्चर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भाग रंते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तेहे बदब हम निज पान, फिरे मरण मन मोह ठान। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करें प्रहार, उसका हम अपने बाणों द्वारा वध करेंगे। तब मन में मानकर ठानकर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वो अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिप परम कोपे जान प्रभु धनुष सर संधान, छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीश भुज कर चरण जह तह लगे महे परन, चिक करत लागत वान धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सतखंड, पुण्य उठत कर पास खंड। नव उठत बहुभुज मुंड, बिन मोन धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े हो जाते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काल श्रगाल, कट कट है कठिन कराल। चील कोए आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। कटकट है जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, घर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाए जोगिन नंचही। रघुवीर बान प्रचंड खंड है, भटन के ओर भुजग सिरा। जह तह पर हैं उठ लरहे, धर धरो धरो करहे भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े कर डाल रहे हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर रहे हैं, फिर उड़ते हैं, फिर लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गए उड़त गीत पिशाच कर गए धावही। संग्राम पुरवासी मनोबल बाल उड़ी उड़ावही। मारे पछारे और बिदारे विपुल भट कह रत परे। अवलोक निज दल बिकल भट, तिसराद खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा ओर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर में निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और बछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए और पकड़ के करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े हैं। सरशक्ति तोमर परशु शूल, कृपान एक बारही। करिकोप रघुवीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष मोहरिपु सर निवार पचारे डारे शायका। दस दस बिसिख और माज मारे सकल निश्चर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही वार में श्री रघुवीर जी पर छोड़ रहे हैं। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सभी राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मह परत उठे बट भिरत मरत न करत मायात घनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक वद घनी।
सुरमुनि सब है प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक कर्यो, देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपु दल लर मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। प्रभु बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने पर आपस में ही युद्ध करके मरने लगी। राम राम कहे तनु तजह पावह पद निर्वाण, करे उपाय रूप मारे छन महु कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला है। हर्षित बरसें सुमन सुर बाजे गगन निशान, अस्तुत कर कर सब चले शोभित विविध विमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर शोभित हो रहे हैं, शोभित होते हुए चल दिए हैं। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सहयोग दें। धन्यवाद।